उसमें ना मेरी बहू और मेरा बेटा हमज़ा वो दोनों ना कत्ल का प्लान कर रहे हैं। क्या बात होती है? उसमें बातें ये हो रही हैं कि वो कहती है कि मुझे या तो इधर वापस जाने दें, मैं जाके बंदा का अरेंज कर लूँगी। तो उसने कहा नहीं भाभी, मेरे पास पैसे भी हैं, तो मैंने बंदे भी अरेंज कर लिए हैं, तो आप बेफिक्र हो जाएं, मैं मार के कत्ल करवा के दरिया में फेंक देंगे, सारी ज़िंदगी आप भी मुँह ना खोलना, मैं भी नहीं खोलूँगा। इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने वो गुफ्तगू सुनी, सीधा अपने बेटे के पास अंदर आया हूँ। मैंने कहा बेटे मोबाइल कितने आ? कहता मेरे को मोबाइल नहीं हैगा। मैनू शक थोड़ा जिहा यकीन च हो गया। खैर मैं कोई गल नहीं की। उस तो बाद मैं बाहर फिर चला जाना। मैं अपने बेटे नुमान नूं बुलाना कि यार मैं इन्नी कोई गल सुनी, कि तेनू गल है तेरे कोल कोई? अल्लाह के साथ पता तुझे क्या हुआ? रिकॉर्डिंग मैंने सुन ली थी, तो मैं उसे बताता हूँ हाँ जी मर्डर हुआ। कहता कौन है? मैं हमज़ा का नाम लेता हूँ, अपनी बीवी का नहीं बताता। कहता अच्छा तुझे हमज़ा का पता चल गया? मैं कहा हाँ। वो आगे से मुझे कहता है कि इसमें एक बंदा हो रहा है। मैं कहा कौन है? कहता तेरा बिनोई उस्मान। मैं नीचे गिर जाता हूँ ज़मीन पे। मुझे पकड़ता है तो कहता है मैं तुझे 2 दिन से इसलिए ना कुछ बता नहीं रहा था। उसके मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं, मतलब कि उसको 2 दिन से पता था। वो भी मुझे कह सकता था कि अपनी वालदा की ये कब्र अभी ना कर, इनका पोस्टमार्टम करवा। मतलब कि वालदा का इंतकाल हो गया और कोई बता ही नहीं रहा? कोई नहीं बता रहा। पता मेरे ससुराल में सबको पता चल गया हुआ है, वो साथ इन्वॉल्व थे। अच्छा, जब ये तशद्दुद किया गया घर में, तो उस टाइम हमसाये होते हैं नेबर्स में, या आप इस घर में रहते हैं, ऊपर वाले पोर्शन पे भी फैमिली रहती है, किसी ने कुछ नहीं बताया मेरे आपको? मालिक मकान है उन्होंने, और वो जो माल मकान नहीं है उसके बच्चे ने हमारे किचन के अंदर, वो सीढ़ियों का रास्ता ऊपर जाता है लहदा, वहाँ से एक है हिस्सा जो नज़र आता है सारा को गुजर रहा हो, वहाँ से उसने सब कुछ देखा लाइव। लेकिन किसी ने नहीं बताया? तो वो मुझे 4 दिन के बाद मेरी उनसे बात होती है तो वो मुझे बताती हैं। तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि आंटी जब आपने लाइव देख लिया कि मेरी वालदा को घसीट के अंदर लेके जाया जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं, मेरी बीवी साथ कान लगा के दरवाजे से सब कुछ सुन रही है, कहती मार कुटाई हो रही थी। मैं कहा फैमिली मसला है, आपका बिनोई था, आपकी बीवी थी, मुझे ये नहीं पता था कि वो जान से मार देंगे। तो वो मुझे सारी बातचीत बताती है। जब मेरी बीवी मान जाती है, वो बताती है हमज़ा और उस्मान पे कि इस तरह हमज़ा और उस्मान ने मेरे सामने मारा कत्ल किया। बीवी मेरी ने मुझे कुल्लों वाले दिन रात शाम को ये बात बताई कि उस्मान ने और हमज़ा ने मेरी आंखों के सामने अम्मी का कत्ल किया है। जो सीन के जिस तरह मेरी वालदा को सोए उठाया, उसके सर पे जूतियाँ मारी, उसको डंडे मारे, उसके मुंह पे तकिया रखा गया, करंट लगाया गया मेरी वालदा को, चीखो पुकार मेरी वालदा करती रही, सिसकियाँ लेती रही इनके आगे कि मुझे ना मारो, मुझे छोड़ दो, लेकिन इन जालिमों ने मार दिया। ये मेरी बीवी ने मुझे बताया। अच्छा मुझे बताएं, फर्श पे भी घसीटा गया, और आपका जो दूसरा कमरा है जहाँ पे जो है छत है, वहाँ पे भी खून के छींटे हैं? वो साथ वाला कमरा इस वक्त हमारा सारा खून आलूद है। मैं आपको दिखाऊंगा, गद्दे बिस्तरा हर चीज़ भरी हुई है, और इन्होंने वो चीज़ मौके पे बालकनी में छुपा दी हुई थी। हाथा के बेड का जो गद्दा था वो भी इन्होंने उल्टा कर दिया हुआ था कि किसी को पता ही ना चले। तो बाद में जिस तरह वो उस पर डाल रहा है, हमज़ा उन दोनों पे डाल रहा है, मेरी बीवी उस्मान और हमज़ा पे डाल रही है, और उस्मान ही हमें खुद रिकॉर्डिंग दे रहा है मेरी बीवी को और हमज़ा की कि इनको पता चले मैं तो उनकी हेल्प कर रहा हूँ। तो जब उस हमज़ा से हम घर में सब कुछ पूछते हैं, बीवी ने जब बताया तो मैंने उससे पूछा कि मैं कहा पहले मुझे ये बता कि तू अब मुझे बता रही है, तू कह रही मैं पहले डरी हुई थी, तो तू अब मुझे बता रही, पहले तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तो वो इस चीज़ का मुझे कोई जवाब नहीं देती। अच्छा मुझे बताएं, आप उस टाइम कहाँ पे थे? मैं ऑफिस में था जब मुझे फ़ोन आया। ये उस्मान जो है आपका बहनोई है, ये आपके घर में क्या करने आया था उस टाइम पे? उस्मान ने मुझे अपने बयान में यही बताया, उस्मान को कुछ नहीं पता था कि मुझे उसके बारे में पता चल गया कि ये मेरी माँ का कातिल है। तो मैं जब उससे पूछता हूँ कि उस्मान ये क्या बात है, क्या हुआ था, तो आगे से मुझे कहता है मुझे हमज़ा ने फ़ोन करके बुलाया था, मैं बन पे काम आया हुआ था अपने। हमज़ा ने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि उस्मान भाई जल्दी घर आओ, मामा गिर गई हैं। तो मैं घर आता हूँ तो 5 मिनट में ही मैं उसी वक्त आपको फ़ोन कर देता हूँ, जबकि मैंने अपने घर के बाहर CCTV फुटेज निकलवाई। उस्मान 1.5 घंटे से मेरे घर के अंदर था। हमज़ा के पहले कपड़े और थे, जब उन्होंने मेरी वालदा का मर्डर कर दिया उसके कपड़े चेंज हो गए थे। अच्छा मुझे बताएं, ये मकसद क्या था? मर्डर तो हो गया, बेदर्दी से किया, फर्श पे घसीटा भी, कोई मकसद भी होता है ना किसी, क्या मकसद? हाँ जी, वो मकसद हमें लेट पता चला है। तो आस्ता आस्ता हर चीज़ खुद ओपन होती गई, रोज़ कोई ना कोई नई बात सुनने को मिल रही थी। हमज़ा से जब हमने तफ्तीश की, उसके वालिद ने, मेरे मामू ने, कि बंदे का पुत्र बन के तू सारा कुछ दस दे, सानू पता लग गया तू कीता, सच दसेगा बच जाएगा, झूठ बोलेगा तो नहीं बचेगा। तो हमज़ा ने फिर सब कुछ बता दिया कि मेरी बीवी ने, हमज़ा ने और उस्मान, इन तीनों ने मिलकर मेरी वालदा का मर्डर किया है। मर्डर से 4-5 दिन पहले ये लगातार नींद की गोलियाँ दे रहे थे दोपहर के टाइम, ठीक है।
तो रोज़ कोशिश करते थे मर्डर की, लेकिन कोई ना कोई घर में आ जाता था। अच्छा मुझे पता मर्डर किया क्यों है, मर्डर तो किया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, कोई वजह भी होती है, ठोस वजह क्या पता चले? ठोस वजह हमजा ने यही बताई है कि मेरी बीवी के और जो मेरा बहनोई है उनके आपस में ये फरवरी के महीने में ताल्लुकात बन चुके थे, जिसका मेरी वालदा को इल्म हो गया हुआ था। हमजा ने यह भी बताया कि मेरी वालदा ने 2 दफ़ा मेरी बीवी को समझाया हाथ जोड़ कर कि तेरे घर बच्चा बच्ची होने वाला है, मेरी सिस्टर जो उस्मान के साथ ब्याही है उसके घर भी बच्चा बच्ची होने वाला है, पहला बच्चा है, तो तू ये करतूत ना कर। मेरी तरफ से मेरी वालदा कह रही है कि मैं नुमान को नहीं बताऊंगी, अगर उसे पता चला उसने तुझे छोड़ देना है। तो आगे से वो मेरी वालदा को कहती है कि आप अपना मुंह ना खोलना, उसे कभी भी पता नहीं चलेगा। नाज़रीन देखें, एक माँ का ज़रफ़ है कि माँ को पता है कि बहू जो है वो बहनोई के साथ गलत कारी करती है, लेकिन माँ ने फिर भी बहू को जो है वार्न किया कि आप जो है नेक्स्ट टाइम ये ऐसा ना करें। लेकिन बहू जो है वो ऐसी जालिम है, ऐसी खबीस है कि बहू ने क्या किया कि अपनी जो सास है उसको ही रास्ते से हटाने का फ़ैसला किया और चंद दिन में जो है अपनी सास का जो है वो मर्डर कर दिया। उस्मान भी था उस टाइम पर जब मर्डर हुआ? जी उस्मान मानना है जब ये मैंने अपनी वालदा का। अच्छा मुझे बताया तशद्दुद किसने किया जब सारा ये गेम घर में चल रही थी? उस टाइम आप तो घर में मौजूद नहीं थे, लेकिन उस टाइम उस्मान क्या कर रहा था? इसके अलावा जो आपका कज़न, आपका जो बेटा दूसरा जो भाई है आपका हमज़ा, वो क्या कर रहा था? और आपकी वाइफ कहाँ पे थी उस टाइम पे? वक़ूए के टाइम जो मुझे अभी तक इस तफ्तीश के दौरान सारा पता चला है, पुलिस को भी पता चला है, वो यही है कि मेरी बीवी ने और हमज़ा ने मेरी वालदा को सोए हुए कमरे से उठा कर ले गए हैं सामने वाले कमरे में, ये कह कर कि अम्मी आपसे बात करनी है ज़रूरी, सामने है, वो नींद में है। और उस्मान पीछे से आके सर में उनको 2 डंडे मारता और मेरी वालदा डंडे में चक्कर खा के ज़मीन पे खूनो आलूद होती हैं। तो वो उस्मान ही से मदद मांग रही हैं कि उस्मान मुझे इनसे बचा। हमज़ा कह रहा है अम्मी ने नहीं पता लगता पे कि उस्मान नहीं डंडे मारे ने। तो बाद में उस्मान को गिरबान से पकड़ के अंदर लेके जाता। उस्मान ने हाथों पे अंगूठियाँ पहनी होती हैं, वो मेरी वालदा के नाक पे मुंह पे मुक्के मारता है, उनके चेहरे पे तकिए रखता है। मेरी वालदा बहुत फ़ाइट करती हैं, चीखो पुकार करती हैं।